आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये क्या, बड़े साहब इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं? पूछ के देखती हूँ। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब। हाँ। क्या हुआ बड़े साहब? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बड़े साहब, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपको कभी भी इस तरह नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, पर आज वो मुस्कान आपके चेहरे पर नहीं दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा डिप्रेशन है और कोई बात नहीं। क्या मतलब? वो क्या होता है? अब कैसे समझाऊं? मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ। सर थोड़ा भारी लग रहा है, रिलैक्स करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप इस हालत में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। एक मिनट, दिमाग का बोझ कम करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया दवाई है। दवाई है? हाँ, जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। बड़े साहब, ये आप पी लीजिए। ये पीने के बाद आपके मन में जो भी बोझ है तुरंत उड़ जाएगा। ये लीजिए। अच्छी है पार्वती। वैसे इसका नाम क्या है? मुझे इसका नाम नहीं पता बड़े साहब, मैं बस मेरी माँ से सीखी हूँ। अभी कैसा लग रहा है बड़े साहब? हाँ, तुमने जो कहा वो सही था। ऐसा लग रहा है कि मन का बोझ हल्का हो गया। थैंक्स पार्वती। थैंक्स क्यों बोल रहे हैं बड़े साहब? आज के बाद जब भी सर भारी लगे तो मुझे बताइएगा, मेरे पास एक और उपाय है। ये देखिए, जब भी मन भारी लगता है तो इस फूल को दोस्त मानकर मैं अपने मन की सारी बातें इससे कह देती हूँ और मन हल्का हो जाता है। आप भी एक बार कोशिश करके देखिए, आप भी देखना, आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये लीजिए। आज मैंने अपने छोटे भाई को मारा। मैं तो उसकी जान ही लेने वाला था। जिंदगी में कभी मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया था। इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसे जो चोट लगी है वो तो दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे दिल पर जो घाव लगे हैं उसका क्या करूं? मैंने जिसे जानवरों की तरह पीटा, पर मेरे घाव की दवाई भी वही है, यही सोच रही हो ना? बचपन से मैं उससे बहुत प्यार करता आया हूं, हमेशा उसकी भलाई की सोची। उसके साथ मैंने ऐसा बर्ताव किया, पर अब समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। पार्वती ने बिल्कुल सही कहा था। इस फूल के साथ बात करने के बाद मन का बोझ हल्का हो गया है। Once again, thanks, Parvati.
खाना बहुत अच्छा बना है जगदम्बा। ये सब प्लेट्स ले जाओ और टेबल को साफ करो। जगदम्बा बोलिए ना। खाना बहुत अच्छा था। तुमने बनाया था? नहीं मालकिन, मेहमान आने वाले थे, कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, इसलिए पार्वती ने बनाया था। ओह, मुझे दे दो। ये लीजिए। क्या बात है पार्वती। जब रिश्ते की बात करने आए थे तब तुमने खाना बनाया था, आज भी तुमने ही बनाया है, इसलिए सगाई पर भी तुम ही खाना बनाना। राजेश्वरी मैडम, विथ योर परमिशन क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोलो ना। विजया मैम। मेरी कार में एक फाइल रखी हुई है, क्या वो प्लीज ले आओगी? श्योर मैम। ओके मैम। मैडम ये लीजिए। थैंक्स। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले, लेकिन मेरी बेटी राजेश्वरी मैडम के घर की बहू बनने वाली है, इसलिए लगता है मेरी बेटी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा यहाँ खुश रहने वाली है। कल दोनों की सगाई है, उसके बाद शादी हो जाएगी और उसके बाद दोनों परिवार बहुत खुश होने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी बेटी के लिए जो भी निर्णय लिया था वो उसके लिए बिल्कुल सही है। ऐश्वर्या ग्रुप ऑफ होटल्स के टोटल इस शहर में 5 ब्रांचेस हैं। उसमें से जो मेन ब्रांच है वो मैंने अपने होने वाले दामाद यानी अरुण और ऐश्वर्या के नाम कर दिया है, तो दोनों बच्चे मिलकर इस ब्रांच को संभाल लेंगे। अरुण यहाँ साइन कर दो। अभी इन सब चीजों की क्या जरूरत है? हम प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी नहीं देते, ये आप जानती है ना। पैसे और प्रॉपर्टी से ज्यादा आप इज्जत और मान मर्यादा को ज्यादा मानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ये दहेज समझकर नहीं दे रही हूँ, बल्कि अपने मन से दोनों बच्चों को खुशी से दे रही हूँ। बहू के साथ साथ इतनी सारी जायदाद भी आ रही है, तो आप खुशी से लेने के बजाय नाराज क्यों हो रही हैं दीदी? छोटी माँ, आप जानती कि उस होटल की कीमत कितनी है? 200 करोड़। 200 करोड़? पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है आदित्य, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। मैं अपने दामाद को गिफ्ट दे रही हूँ, बस ऐसा समझ लो। ये लो अरुण। दाक्षायणी, तुम अपनी बेटी से जितना प्यार करती हो उसी तरह से मेरे बेटे और हमारे परिवार की इज्जत का ख्याल भी रखती हो, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आई एम सो हैप्पी। अरुण जी माँ। तुम ये फाइल ले लो। सोच क्या रहे हो, फाइल ले लो। तुम्हारी माँ ने भी बोल दिया है, साइन कर दो दामाद जी। ए, चलो साइन कर दो।